जाके मेरे पापा ने इतना बड़ा धोखा कर दिया कि बिठा मेरे पापा आगे आगे चल रहे हैं। मेरे पापा ने सारे देवी देवता एक साथ देखकर मुझे अजीब सा होता है। यहाँ पे बैठे हैं हमारे मामा जी, जो आज मेरे पापा ने अपने मन की भी कर दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से और अभी उठी हूँ मैं। मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ़ है और काफ़ी अच्छी धूप हमारे पूरे गांव में लग गई है। और अभी आधी साफ़ सफाई मैंने घर की कर दी है, आधी साफ़ सफाई अभी करनी बाकी है। मेरी मम्मी तब तक जो भी बीज वगैरह है जो मेरी मम्मी को अब बोने हैं वो सुखा रही है धूप पे। तो यहाँ पे हमारा धनिया हो रखा था जो कि मम्मी ने काट के सुखाने डाल रखा है। राई का भी सेम ही है, राई भी पक गई थी तो मम्मी ने काट कूट के उसके बीज निकाल के अभी धूप पे सुखाने डाल दिए हैं। और अभी लगभग मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और अभी गई हूँ क्योंकि बहुत आलस आ रहा था और काफ़ी थकावट लगी थी पहले, पर अब नहाने के बाद सारी थकावट दूर हो गई है। तो अब चलते हैं किचन में। सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि आज फिर हमें कहीं जाना है। और अभी मेरी मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया है, तो मम्मी भी मेरी तरह ही है। मम्मी ने नाश्ते में बना रखी है प्याज की सब्जी, चाय और रोटी, और साथ में है आम का अचार जो कि मेरी बड्डी ने बना के हमें दिया था। और अभी लगभग हम तैयार हो गए हैं। तो आज हम सब जा रहे हैं उत्तरकाशी, मैं, मम्मी और पापा। वैसे काम तो मेरा ही था, जाना मुझे ही था, पर फिर मम्मी को याद आया कि मम्मी का आधार कार्ड भी ठीक करवाना है। और पापा, सबको लगता है कि मैं घूमती रहती हूँ, पर मेरे पापा मुझसे ज़्यादा घुमक्कड़ हैं। काम सिर्फ हम दोनों का था तो पापा ने बोला चलो मैं ले जाता हूँ तुमको। तो अभी पापा चले गए हैं, मैं और मम्मी रह गए हैं। तो मम्मी अभी घर की चाबियां लगा रही है, उसके बाद हम भी निकलते हैं यहाँ से। और मेरे पापा को घूमने की इतनी जल्दी रहती है कि हम अभी घर में ही हैं और मेरे पापा ऊपर पहुँच गए हैं गाड़ी के पास। तो जो मैं घूमती रहती हूँ इसका पूरा श्रेय जाता है मेरे पापा को, क्योंकि मेरे पापा की वजह से ही मेरे पे ये लक्षण आए हैं। पहले हम कम घूमते थे, फिर एक दिन पापा गाड़ी ले आए तो अब हम घूमते ही रहते हैं। मेरी मम्मी को सबकी फिक्र रहती है, हमें ऊपर जाना था पर मम्मी फिर नीचे चली गई है क्योंकि जो मेरी ताई जी है संतू की मम्मी, उनकी गाय बीमार पड़ रखी है तो उसका हाल चाल जानने के लिए मम्मी नीचे चली गई है। तब मैं आराम से ऊपर जाती हूँ क्योंकि इस चढ़ाई को चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है मेरी। पहले मेरी मम्मी गांव में सूट पहनती थी क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। तो आजकल गांव से सभी लोग शादी में जा रखे हैं देहरादून, और अब मेरी मम्मी को उतनी शर्म भी नहीं आती है वैसे। तो अब मम्मी, हाँ, क्योंकि मम्मी के ससुर कोई भी घर पे नहीं है, दादा लोग सभी जा रखे हैं, इसीलिए मैंने पहन लिया बस। इसीलिए मेरी मम्मी ने मौका देखा और आज सूट पहन लिया। और अभी फाइनली हम पहुँच गए हैं। तो पापा लगे हुए हैं अभी गाड़ी को साफ़ करने में, क्योंकि मेरे पापा को अपनी गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। पापा उसकी साफ़ सफाई का, उसके मेंटेनेंस का बहुत ध्यान रखते हैं। कहीं भी जाने से पहले गाड़ी की साफ़ सफाई होती है, तो अभी वही हो रही है। तो अभी पापा भी आ गए हैं, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। पहुंच गए हैं उत्तरकाशी और सबसे पहले हम आए हैं आधार कार्ड सेंटर में मम्मी का आधार कार्ड ठीक करवाने के लिए। तो यहाँ आके हमें पता चला है कि आवास सेंटर यहाँ से शिफ्ट हो गया है बिल्ला गली में। तो अब हम यहाँ से जाएंगे फिर बिल्ला गली। यहाँ पे एक भयंकर दिक्कत होती है सिलेंडर भरवाने की, और जब हम यहाँ रहते थे तब हमें इन्हीं दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ सारे सिलेंडर पीछे विकास भवन में आते हैं और कभी कभी चौहान बैंड पे भी आ जाते हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी की फेमस गली बिल्ला गली में। तो अभी यहाँ पूछना पड़ेगा कि आधार कार्ड सेंटर कहाँ है, उसके बाद ही मम्मी का आधार कार्ड ठीक हो पाएगा। तो काफ़ी पूछने के बाद अभी हमें पता चल गया है कि आधार कार्ड यहाँ पे ठीक हो रहे हैं, पर मम्मी का आधार कार्ड ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि हम मम्मी का वोटर कार्ड लाना भूल गए और वोटर कार्ड से ही नाम चेंज हो रहा है। हमें पता नहीं था कि इतनी फॉर्मेलिटी लानी पड़ती है, हमें जो पता था हम सब लेके आए थे, पर वोटर आईडी लानी जरूरी थी। अब हम जा रहे हैं बैंक में मेरा काम करवाने के लिए। आजकल गांव में लेंगड़ों का सीज़न है तो मार्केट में भी यही सब्जी मिल रही है, और मेरी मम्मी यहाँ मार्केट आके ये सब्जी ले रही है। मेरी मम्मी गांव में इसे लेने नहीं जा सकती है क्योंकि हमारे गांव में आजकल ये है ही नहीं। हमें जाना था बैंक पे, पर उससे पहले मम्मी को जाना है गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। मेरी मम्मी काफ़ी टाइम के बाद उत्तरकाशी आई है तो मम्मी को गंगा जी के दर्शन करने थे। तो अभी मम्मी को मैं लेके आई हूँ दर्शन करवाने के लिए, और यहाँ पे मंदिर में भी काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं जिनका कि आज सभी लोगों का मुंडन हो रहा है, और कुछ बच्चों की यहाँ पे पूजा हो रही है और कुछ बच्चों को उधर नहलाया जा रहा है।
यहाँ पे एक साथ कम से कम 10-12 बच्चों का मुंडन हो रहा है। ये सब अलग अलग गांव से, अलग अलग जगह से आए हुए हैं और कुछ बच्चे रो रहे हैं, कुछ बच्चे हंस के नहा रहे हैं। और बच्चों का तो होता ही है, जिस दिन उनके बाल कटते हैं उस दिन पूरा घर सर पे कर देते हैं। मुझे अमन की याद है, जब अमन का मुंडन हुआ था तो अमन ने पूरा गांव सर पे कर रखा था, रो रो के उसने बुरा हाल कर रखा था। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे ही हैं जो सिर्फ रोए जा रहे हैं। और अभी मम्मी पी रही है गंगा जी का ठंडा ठंडा पानी, जो कि मम्मी ने काफ़ी टाइम से मम्मी याद कर रही थी। तो मैंने बोला चलो मम्मी को दर्शन भी करवा लेते हैं गंगा मैया के। जब आए और अंदर है गंगा मैया का मंदिर और कुछ बच्चों की पूजा यहाँ पे हो रही है, कुछ नीचे हो रही है। तो आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, आज कुछ अच्छा दिन होगा, इसीलिए गंगा मैया के मंदिर में इतनी भीड़ लग रखी है और इतने मुंडन एक साथ हो रहे हैं। अभी हमने गंगा मैया के दर्शन भी कर दिए हैं। अब हम जा रहे हैं SBI बैंक में मेरा काम करवाने के लिए। अभी हमारा SBI का काम भी हो गया है और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं आई हूँ और मेरा काम हुआ है। तो SBI वालों ने आज तक सिर्फ घुमाया ही है, आज पहली बार काम किया है। अब हम जा रहे हैं, यहाँ हो रहा है अष्टादश पुराण। तो पापा ने 2-3 दिन से धुन निकाल रखी है कि पापा को वो सुनना है, तो अब हम जा रहे हैं वहाँ। मेरे पापा आगे आगे चल रहे हैं। मेरे पापा हमारे साथ चलते भी नहीं है, मेरे पापा बहुत शर्मीले हैं, ना कैमरे में आते हैं ना हमारे साथ चलते हैं। तो पापा आगे आगे चल रहे हैं, मैं और मम्मी पीछे पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पे काफी बड़ा टेंट लगा हुआ है और लगभग सभी जगह के देवी देवता यहाँ पे आए हैं और सभी देवी देवताओं की डोलियाँ वगैरह आई है अष्टादश पुराण में। यहाँ पे बैठे हैं हमारे मामा जी, जो कि मेरी बहन की शादी में फोटोग्राफर बने थे। तो मामा पंडित भी हैं, सब चीज़ बोल रहे हैं। और मेरे पापा उधर लगे हुए हैं बात करने पे, क्योंकि मेरे पापा की जान पहचान कहीं ना कहीं निकल जाती है। और अभी सभी देवी देवताओं के हमने दर्शन कर दिए हैं। अभी पापा और मम्मी को सुनना है यहाँ पे थोड़ी देर कथा, क्योंकि पापा ने 2-3 दिन से धुन निकाली थी। मेरे पापा बच्चों की तरह जिद करते हैं, तो मम्मी और मैं थोड़ी देर बाहर घूमने आ गए हैं। हम बाद में जाएंगे जब कथा शुरू होगी। और पापा बैठ गए हैं अंदर कथा सुनने के लिए। काफ़ी टाइम से यहाँ गाड़ियों की पार्किंग वगैरह भी बनाई गई है, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो गाड़ियों को जिसको भी पार करना होता है वो यहाँ पे आता है। तो अब थोड़ी देर चलते हैं, कथा सुन ही लेते हैं, उसके बाद ही जाएंगे जहाँ भी जाना होगा। और यहाँ पे सिटिंग प्लान भी अलग अलग बनाए हैं। इधर महिलाएं बैठती हैं और उधर जहाँ पापा बैठ रखे हैं उधर पुरुष मंडली बैठती है। कथा शुरू होने से पहले सबसे पहले यहाँ पे पढ़ी जा रही है हनुमान चालीसा। तो अभी यहाँ पे कथावाचक व्यास जी भी आ गए हैं और सभी लोग जा रहे हैं उनके स्वागत करने के लिए। और अभी व्यास जी भी आ गए हैं और उनकी पूजा भी हो गई है। तो अब यहाँ पे शुरू होगी कथा और इस कथा का लाइव प्रसारण भी चल रहा है। वैसे जो लोग नहीं आ सकते हैं वो अपने घरों में टीवी में सुन सकते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर और मेरे मम्मी पापा अंदर ही हैं, क्योंकि इतने सारे देवी देवता एक साथ देखकर मुझे अजीब सा हो जाता है। तो मम्मी पापा अंदर हैं, मैं अभी बाहर पे हूँ। मेरे पापा को ऐसी चीज़ों का बहुत शौक है। मेरे पापा का मन करता है पूजा पाठ करने का और कथा वगैरह सुनने का, तो इसीलिए पापा आज आए हैं और आराम से बैठ के कथा सुन रहे हैं। और ये जो 2 बच्चे हैं इनकी ड्यूटी लगी है चप्पलों को सीधा रखने में। तो ये लगे हुए हैं चप्पल सीधे रखने पे, और जो चप्पल उतार रहे हैं तो उनको बताया भी जा रहा है कि चप्पल इधर नहीं उतारनी है, उधर उतारनी है। तो जो सबसे बड़ी ड्यूटी है वो इन 2 बच्चों की लगी हुई है। और अभी फाइनली मम्मी पापा दोनों आ गए हैं बाहर। हम यहाँ से जा रहे हैं मार्केट की ओर। और अभी लगभग हमारे उत्तरकाशी के सारे काम निपट गए हैं। मम्मी का आधार कार्ड नहीं बन पाया, बाकी हमारे सारे काम निपट गए हैं। तो अब हम आए हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पे एक कैफे खुला है, इसका मैंने बहुत नाम सुना है। तो मम्मी पापा अंदर जा रखे हैं खाना खाने के लिए। तो देखते हैं यहाँ
खाना कैसे बनता है। वैसे मेरे भाई का दोस्त भी यहाँ पे है और वो मुझे देख के बहुत शर्मा रहा है, क्योंकि जब अमन की पेरेंट्स मीटिंग होती थी तब मैं जाती थी और वो मेरी इतनी डांट खाता था। शिकायत सिर्फ अमन और उसकी आती थी। मम्मी पापा खा रहे हैं खाना। मैंने अपने लिए अपना फेवरेट पिज़्ज़ा मंगा रखा है और अभी हमने खाना भी खा लिया है और बहुत टेस्टी खाना बना रखा था। और मम्मी को मैंने पिज़्ज़ा खिलाया और पापा को भी। और मेरी मम्मी और पापा पिज़्ज़े से सब्जी छाट के और चीज़ अलग करके खा रहे हैं। जैसे दाल भात खाते हैं वैसे ये लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, तो क्या ही बोलूँ इनको। और अभी लगभग हमारे उत्तरकाशी के सारे काम हो गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं घर। अभी हम पहुंच गए हैं गांव में और पापा गए हैं ऊपर। और पापा ने हमें ये बोल के ले जाया था कि चलो तुम्हारे काम करवा के आते हैं। और यहाँ वहाँ ले जाके मेरे पापा ने इतना बड़ा धोखा कर दिया कि बिठा दिया हमें कि ये लो कथा सुनो। और मम्मी तो फिर भी सुन लेती है, मेरी बस की नहीं होती है ऐसे काम करने की, तो मैं बाहर आ गई थी। और अब दोनों कथा सुन के आ गए हैं और मेरे पापा इतने खुश होते हैं कथा सुन के कि पता नहीं जैसे क्या हो गया होगा। आज मेरे पापा ने अपने मन की भी कर दी। और अभी हम आ गए हैं घर और रात हो गई है और आज भी मुझे काफ़ी थकावट हो गई है, क्योंकि 3-4 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और आज फिर वही घूमना फिरना। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।